इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। दुनिया की नजर इस बात पर थी कि अमेरिका इजराइल के लिए खुलकर युद्ध के मैदान में कूद गया है। रूस और चीन ईरान के लिए कब कूदेंगे? दोस्तों, खामनेई का संदेश लेकर ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे थे। खामनेई का संदेश पढ़कर रूस ने ईरान को अपने परमाणु वॉरहेड्स देने की घोषणा कर दी है। रूस ने कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसे कई और देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। ये बात कही है दिमित्री मेदवेदेव ने। ये रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको भारत का पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समय रूस दौरे पर है और रूस ने खुलकर ईरान का सपोर्ट कर दिया है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया है, परमाणु बम देने की बात कह दी है और ये बहुत बड़ी बात है। इतना होते ही इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दे दिया है। जी हां, इजराइल टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। ईरान के पक्ष में रूस के एक कदम ने दोस्तों इजराइल को शांति के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल CNN के हवाले से खबर ये आई है कि ईरान ने इजराइल का शांति समझौता ठुकरा दिया है। यानी ईरान ने शांति स्थापित करने के लिए मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अब समझौते का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के भीतर ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तबाह हो गया है। तेल अवीव और हाइफा की ऊंची ऊंची इमारतें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। इजराइल को आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ी चोट लगी है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह थी दोस्तों कि ईरान परमाणु बम न बना पाए। इसी चिंता में उसने ईरान पर हमला किया था। अब ईरान को रूस परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो इजराइल की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। रूस ने एक ही वार में अमेरिका और इजराइल दोनों की कूटनीति, कुटिल नीति और युद्ध नीति की कमर तोड़कर रख दी है। दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर बीटी बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, एस्फहान और नंतास पर जो हमले किए थे, वो हमले अब ढाक के 3-5 साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन पर इजराइल ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसको देखिए, ये इजराइल टाइम्स का अखबार है। ये कहता है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन डाउट अभी भी बने हुए हैं कि यूरेनियम खत्म हुआ भी है या नहीं। हमले से पहले यूरेनियम किसी और जगहों तो ट्रांसफर नहीं कर दिया गया। इसको देखिए, ये इमेज सैटेलाइट इमेज मुहैया कराने वाली कंपनी मैक्सर के हवाले से सामने आई है। ये तस्वीर फोर्डो